उस दिन का मंजर था वो खौफनाक भाई था। मेरे को याद ना करा जो उस दिन का जो मंजर है, जैसे वो आज शुभदीप की जहाँ पर शुभ कर्ण की जहाँ पर बॉडी लेके आए ना, मेरे को वहाँ उस टाइम का मेरा मन बहुत परेशान है, क्यों मैं अपने हाथों में उसको आज अंतिम संस्कार होगा। हाँ हाँ, आज उसका जहाँ पर बॉडी लेके आए थे यहाँ पर। देखो जी, देखा जावा है जिस परिवार का एक के बालक हो और वो मतलब शहीद हो गया, उस परिवार का वंश ही खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं मतलब उस परिवार पास दुख की पहाड़ टूटा हुआ है। भाई मेरी बात सुनो, जिस तरह लागे सोई जाने, क्या जाने पीड़ पर आई है ना, जे उन्होंने दियाँ भैन जो उसकी बहनें हैं उसको मालूम है, उसका जो वीर था भी उस दिन 21 तारीख को आया था, उनको थोड़ी मालूम था भी ये एक लाश बनकर घर में आएगा, है ना। वो उनका तो हाल वो ही जानते, मैं बोलूँ या तुम बोलो या और कोई बोल जाए, वो सियासत जब मतलब इन पर भी सियासत चलती है ना, पर वो जो उसके घर में हो रहा है वो ही जाने। उसकी 2 किला पहली है, उसका घर भी नॉर्मल है, मतलब छत्तें भी कच्चा घर है, कोई मतलब बिल्कुल वो गरीब किसान है। जो ऐसे किसानों के साथ ऐसा होगा, फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार की जिम्मेवारी बनती है हर किसान की कि उसकी मदद करना, पर ये नहीं भी किसान अपने हकों की लेके आए, उनको गोलियों मार मार के उसको घर भेज दो, ये तो कोई मेरे बस की बाहर की बात है। अपना परिचय जी। मेरा नाम अवतार सिंह, डॉक्टर स्वायमान 5 रिवर साठ एसोसीएशन वालों अपना इतने कैंप लगाया गया। हाँ जी डॉक्टर साहब, जो उस दिन 21 तारीख का मंजर होया, सुनने में आया कि यहाँ पर आप लोग जो इलाज कर रहे थे, जिन्हें जो किसान जख्मी हुए थे उनका फर्स्ट एड के द्वारा, तो आपके ऊपर भी हमला हुआ? हम ना जैसे पहले से बोला था भी किसान बहुत आ रहे थे भी 21 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, है ना। फिर बाद में अपने जड़े किसान आगू उन्हों की कॉल आ गई कि हमारी मीटिंग चल रही है, अभी नहीं, हम आगे जाएंगे, बताएंगे जब जाएंगे। अचानक ही 1 बजे का टाइम होना, अचानक इधरों बहुत ज़्यादा शोर शराबा होया, बहुत ज़्यादा जैसे टीयर गैस छोड़े गए, काफ़ी धमाका होना शुरू हो गया ना। फिर हमने देखा भी, हमें किसी ने आनकर बोला भी वहाँ पर बहुत किसान जख्मी हो गया। हम अपनी टीम लेकर उनको उठाकर, किसानों ने भी हमारी हेल्प की, काफ़ी मतलब सैकड़े किसान हमने उठाकर ले। देखो वहाँ पर टीयर गैस जो चलते थे ना, वो ब्लास्ट होते थे, ब्लास्ट करने से एक ब्लास्ट होता था 50 मतलब किसान का फट्टड़ हो जाते थे। काफ़ी वहाँ पर जहाँ पर ले आकर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, कई थे बहुत ज़्यादा सीरियस थे, उनको एम्बुलेंस पर मतलब लेकर हॉस्पिटल रेफ़र करी जाते थे। ऐसे चलते ही हमारे पास शुभ कर्ण वीर की भी मतलब उसको भी जहाँ पर लेके आए, फिर उसको पता नहीं क्या हो गया, बेहोश हो गए। जब हमने देखा उसके सिर में गोली लगी थी, जहाँ पर हमारी जो हाथ है मेरा उसके गूस मतलब बीच बढ़ गया, इतनी मतलब होल हुआ था उसके सिर में। मैंने देखा भी, मैंने उसको उठाकर भागकर एम्बुलेंस में मतलब रेफर कर दिया हॉस्पिटल में भी, पर वो उसकी मौत होगी, बहुत दुख वाली गल है ना। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद इधर से ना शोर शराबा इतनी तेज़ हो गया, इतनी ज़ोर से टीयर गैस चलने लगे, हमारे शेल्टर पर भी आन कर गिरे, हमारे मेडिकल पर भी आन गिरे। हम जहाँ पर जो किसानों की मदद कर रहे थे, मलहम पट्टी कर रहे थे, हमारे डॉक्टर भी उसमें मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आई, आँखों में जलन होने लग पी, है ना। बाद में पता लगा भी एक आदमी मेरे को बोला आन के भी जो किसान है ना, वो ट्राली में, उसकी ट्राली में टीयर गैस गिर गया। वो किसान बुजुर्ग थे, 80 साल के होंगे, वो वहाँ पर बेहोश हो गए। हमने जाकर, मैं 5-7 लेकर गया नाल अपने वॉलंटियर, जाके देखा उनको, टीयर गैस बाहर फेंका, उसको उठाया, उसको मतलब ठीक वो बच गए, है ना। उसके बाद मैंने जब देखा ना, मैं अपने शेल्टर में आ रहा था, वहाँ हमारे जो वॉलंटियर हैं, जो डॉक्टर है, जहाँ पर बुजुर्ग के जहाँ पर ना कट लगा था, उसको स्टिचिंग करके पट्टी कर रहे थे, जहाँ देखा मैंने भी उसको आनकर पीट रहे हैं किसान, उसके किसान को भी पीट रहे हैं हमारे वॉलंटियर, जो इसकी इसको भी मतलब उन्होंने पीटा, नाले गाली गलोच की, नाले जे बोला भी आगे से जे तुम्हारा जहाँ पर कैंप मिल गया ना, हम आज तो डांगों से पीट रहे हैं, आगे से हम गोलियों से मारेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा धमकियाँ दी भी, ये लंगर वालों को भी धमकियाँ देते हैं, डॉक्टरों को भी धमकियाँ देते भी, जो किसान हैं, जो उग्रवादी हैं, जो खालिस्तानी, इसका साथ ना दो। पर मैं ये आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मैं एक सिख घर से पैदा हुआ हूँ। सिख इतिहास इन लोगों को पता नहीं गा, जो ये सिख इतिहास के साथ ऐसे बातें कर रहे हैं ना, सिख इतिहास का पता नहीं कि बंदा सिंह बहादुर, जैसे अपना महाराजा रणजीत सिंह, अपना
हरी सिंह नलुआ, भी इनका इतिहास क्या है। भी जब भी इसको दबाते हैं सब ऊपर आते हैं। हम उनके वारस हैं। हम उनको ये बोलना चाहते हैं, हमारे गोली जब मारोगे ना हमारी पीठ पर ना मारो, हमारे सीने पर मारो, क्यों हम कभी पीठ पर गोली नहीं खाते, हम सीने पर ही खाते हैं। सो बड़ा दुख होया भी मेडिकल टीम पर भी उन्होंने अटैक किया। जे लड़के हैं इनकी ये 22 साल उम्र है, और भी हमारे साथ बच्चे हैं जिनकी उम्र 20 से भी कम है, उनको भी इतना ज़्यादा डराने की कोशिश की गई भी आगे से जहाँ ना मिलना। जो अपना डॉक्टर सुलेमान है ना, आप जानते हो, वो अमेरिका के मायो क्लिनिक हॉस्पिटल में उनको जॉब करते हैं। वो वहाँ पर भी ट्विटर पर उनको टैग किया जाता है कि जे जड़ा डॉक्टर है ना, जे खालिस्तानी है, जे उग्रवादी है, जे उग्रवादियों की सपोर्ट कर रहा है, इनको अपने हॉस्पिटल से बाहर निकाल दो, नहीं तो आपको देश को जे वैसे कर देगा, ऐसे कर देगा। ऐसे ऐसे धमकियाँ दे रहे थे पहले 13 तारीख से। उसके बाद हमारा जो हमारी टीम का मोबाइल नंबर है ना, उस पर भी धमकियाँ देते हैं भी जो आपके वॉलंटियर या डॉक्टर वहाँ काम करते हैं ना, इनके जो पासपोर्ट है वो भी हम जब्त कर लेंगे, उनके पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसे वैसे बहुत धमकियाँ रोज़ देते हैं। पर 21 तारीख को उन्होंने साबित कर दिया कि हम आपकी टीम को वाकई टारगेट कर रहे हैं। जो हमारे वॉलंटियर पीड़ थे, डॉक्टर पीड़ थे, हमारी यहाँ इतनी मेडिसिन थी, हमारी वो जो वैन है ना जिसमें दवाई हम भर के लेके आए, उसमें से कितनी दवाई भी गायब है। बाकी वहाँ जहाँ पर उन्होंने कच की बोतलें होती हैं, जो इंजेक्शन होते हैं कच के, वो भी डांगा मार मार के जहाँ पर फोड़ दिए हमारे सामने, नाले थापियाँ मार मार ऐसे करके गाली गलौज करके गए थे। हम बहुत इस बात की निंदा करते हैं कि हमारे लिए एक समान है। जो मरीज है, जो फट्टड़ होता है, जो जख्मी होता है, हमारे लिए वो कोई धर्म नहीं है। हम उसका जात पात नहीं, हम उसको ये देखते हैं भी हम इसको बचाएंगे तो बचाएंगे, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो कोई भी हो, हम उसकी हेल्प करते हैं। इन्होंने हमारे पर अटैक किया, हम इस बात की बहुत निंदा करते हैं। देखा जाओ तो मतलब मरीज को तो डॉक्टर को बचाने का धर्म होता है, लेकिन मतलब डॉक्टरों के ऊपर ही हमला किया गया। कहीं ना कहीं लोकतंत्र देश में ऐसा, भाई लोकतंत्र तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं तो पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि ये हमारा देश ही नहीं लगता। हमें ऐसे लगता है मानो हम किसी और देश में चले गए हैं, जैसे हम किसी के दुश्मन हों। ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा रोड नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा इंडिया है, भारत है। ये भारत का रोड ही है ना, ये नेशनल हाईवे है, जहाँ पर हरियाणा सरकार ने कितने कितने कंक्रीट पार कर कितनी दीवारें खड़ी करती। ऐसे को करता है? हमें हक है, हम अपनी दिल्ली में जा सकते हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। हम जहाँ पर जो किसान है, किसके 2 किले है, किसी का 1 किला है, किसी के 3, कई किसान तो ऐसे भी हैं जिसकी ज़मीन भी नहीं है, वो बोलते हैं हमारी ज़मीन है। जहाँ पर मजदूर भी आ रहे हैं, जहाँ पर जैसे इन्होंने हमारी गाड़ियाँ तोड़ी, ट्रैक्टरों के टायर फाड़ दिए, कितना किया। हमारे इन लोगों के मुंह पर हमारे हिंदू वीर ने एक थप्पड़ लगाया है इनके, फिर वो आन के किसानों की मदद कर रहा है, यहाँ पर टायर पा रहा है हिंदू वीर हमारा। मैं उन लोगों को समझा रहा हूँ जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं ना। हम किसी को जात, जो सिख है ना, वो किसी से नफरत नहीं करता, ना हिंदू ना मुसलमान, किसी से नफरत नहीं करता, वो बिल्कुल प्यार से रहता है। पर नफरत करते हैं जो सियासतदान है, जो धर्म के नाम पर सियासत करके ऐसे ऐसे दंगे फैलाते हैं। उस दिन जितना तेल डीजल था, जितना किसी में 80 लीटर था, किसी में 50 लीटर था, सारा इन्होंने डोल दिया। जे वहाँ पर कहीं आग लग जाती तो सारे किसान, जो बुजुर्ग, जो ट्रालियों से निकल नहीं पाते, वो बीच में जल जाते कि ना। वो किसानों ने बचाया। जे कि वहाँ पर एक माचिस की तीली वैसे भी हो जाती ना, सभी किसान जो ट्रालियों में जो निकल नहीं सकते, सब जल के मर जाने थे। बहुत मतलब उस दिन का मंजर था वो खौफनाक भाई मेरे को याद ना करा जो उस दिन का जो मंजर है। जैसे वो आज शुभदीप की, जहाँ पर शुभ कर्ण की जहाँ पर बॉडी लेके आए ना, मेरे को वहाँ उस टाइम का मेरा मन बहुत परेशान है, क्यों मैं अपने हाथों में उसको। आज अंतिम संस्कार होगा? हाँ, आज उसका जहाँ पर बॉडी लेके आए थे यहाँ पर। देखो जी, देखा जावा है जिस परिवार का एक के बालक हो और वो मतलब शहीद हो गया, उस परिवार का वंश ही खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं मतलब उस परिवार पास दुख की अपार टूटा हुआ है। भाई मेरी बात सुनो, जिस तरह लागे सोई जाने, क्या जाने पीड़ पर आई है ना। जे उन्होंने दियाँ भैन जो उसकी बहनें हैं, उसको मालूम है उसका जो वीर था भी उस दिन 21 तारीख को आया था। उनको थोड़ी मालूम था भी ये एक लाश बनकर घर में आएगा, है ना। वो उनका तो हाल वो ही जानते। मैं बोलूँ या तुम बोलो या और कोई बोल जाए, वो सियासत जब मतलब इन पर भी सियासत चलती है ना। पर वो जो उसके घर में हो रहा है वही जाने। उसकी 2 किला पहली है, उसका घर भी नॉर्मल है,
मतलब छत्ते भी कच्चा घर है, कोई मतलब बिल्कुल वो गरीब किसान है। जो ऐसे किसानों के साथ ऐसा होगा फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार की जिम्मेवारी बनती है हर किसान की कि उसकी मदद करना, पर ये नहीं भी किसान अपने हकों की लेके आए उनको गोलियों मार मार के उसको घर भेज दो, ये तो कोई मेरे बस की बाहर की बात है। हाँ।